Perhaps everything that frightens us in its deepest essence, आगे, is something helpless that needs our love, right? Perhaps everything that frightens us in its deeper essence is something helpless that needs our love. ये रिल्के का है. प्रेम का अभाव डर है. प्रेम का अभाव ही डर है. अगर आपके जीवन में डर गहराई से घुसा हुआ है तो यही जान लीजिए कि प्रेम की कमी है. यही वो कह रहे हैं. जितना प्रेम बढ़ेगा डर उतना न्यून होता जाएगा. डर अपने आप में शुभ भी है इस कारण कि डर सूचना देता है प्रेम की संभावना की. यूं समझें कि डर एक खाली जगह है. जहां खाली जगह है वहां भरने की भी संभावना है. तो डर प्रेम की संभावना है. डर अपने आप में शुभ है क्योंकि डर सूचित कर रहा है कि प्रेम का अभाव है. और मैं हर प्रकार के डर की बात कर रहा हूं. छोटे से छोटा डर, अजीब से अजीब डर. आपको एक छिपकली का ही डर क्यों ना हो, वो यही बताता है कहीं ना कहीं कुछ जीवन में कमी है, अन्यथा डर नहीं हो सकता था. तो शुभ है वो डर. वो एक इंडिकेटर है, उसको उसी रूप में लें. और अपने डर से भी प्रेम करें, उसके करीब जाएं. कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, लव योर सॉरो. उसके करीब जाएं, उसे परखें ध्यान से. हम डर से डर जाते हैं और उससे दूर हो जाते हैं. जो बातें हमें डराती हैं उनके करीब ही नहीं जाते. और यहां हम बड़ी चूक कर देते हैं. जो बातें हमें डराती हैं, जो कुछ हमें अप्रिय होता है, हम उसे अपने आप से दूर कर देते हैं. और यही बड़ी गड़बड़ हो जाती है. आपको जो बुरा लगता हो, आपको जो अप्रिय लगता हो, आपको खास तौर पर उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर कुछ राज छुपा बैठा है. वहीं पर आपकी दवाई छुपी बैठी है. वहीं से आपको दवाई मिलेगी. समझ रहे हैं बात को? वहीं से आपको पता चलेगा कि मामला क्या है. और अगर काल्पनिक सिद्ध होगा तो आपको अपने मन के विषय में पता चलेगा कि वो खुद ही कल्पनाएं निर्मित कर रहा है और खुद ही उनसे डर रहा है. जहां डर है वहीं मौका है डर के करीब जाने का. मैं डर को जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डर के करीब जाने की बात कर रहा हूं. Move to the center of fear. Find out from where it is coming. The root, the very root. डरे डरे जिए जाने से कुछ लाभ नहीं है ना, कुछ मिल नहीं रहा. इससे अच्छा ये है कि एक बार देख ही लो कि बात क्या है, क्यों उठता है, क्या हो जाना है. Like imply the thought or the thing? The thing is the thought. Are the two separate? Is the thing separate from the thought? So like going near to the thought or to the thing? It's always the thought that scares, never the thing. The thing is the thought. The thing is never scary and the thing is never attractive. The thing is neither scary nor attractive. It is always the thought. Mind is matter. Thought is material. Thought is a thing. राहुल, साइलेंस क्वाइटनेस एक ही है. एक ही है, बिल्कुल एक है, कोई अंतर नहीं है.
किसी खास संदर्भ में उन्होंने अलग अलग कर दिया हो तो कर दिया हो, वरना बिल्कुल एक है। सर अवेयरनेस एंड एक्शन में भी एक बात लिखी गई है कि स्टे अवे फ्रॉम पीपल यू फील बीइंग नेगेटिव। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन वहीं से जनरेट होता है कि वन वे वी आर सेइंग दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम पीपल वेयर वी फील नेगेटिव, अनदर वे वी आर सेइंग वी शुड कम नियर टू इट। जब कहा जा रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु यू नो यू आर नेगेटिव, तो उससे पहले एक घटना घटी है। वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि तुमको पता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ कर रहा है, पर फिर भी तुम पीछे नहीं हटते। उसके करीब जाते रहे हो। किस कारण जाते रहे हो? मुझे पता है तू मेरे लिए ठीक नहीं, फिर भी मैं हट नहीं पा रहा, तो क्या है काम? कोई डर है ना। बात समझ गए? तो ऐसी स्थिति में हटना, डर को एनकाउंटर करना है, डर को जानना है। यदि मैं जानता हूं अच्छे तरीके से कि मेरा एक संबंध है, वो मेरा कोई बहुत सगा हो सकता है और वो मेरे लिए जहरीला है, हो सकता हो मेरे ही घर में रहता हो पर मेरे लिए जहरीला है, पर फिर भी मैं रोज लौट करके उसी के पास उसी घर में जा रहा हूं, तो इसका अर्थ क्या है? कि मैं डरता हूं घर से हट निकलने में। तो अब कहा जा रहा है कि निकलो। पर ये जानना क्या है कि वो मेरे लिए जहरीला है? ये रोजमर्रा को देखना है अपनी, सुबह से शाम तक वो आपके मन के इसके लिए साथ। किसी दूसरे को दोष क्यों देना? नहीं, दोष नहीं है, ये तथ्य है। ये तथ्य है, आपका एक मन है जो बाहरी प्रभावों से चलता है, और प्रभाव कई किस्म के होते हैं। लेकिन जब हम जान गए कि ये प्रभाव है, तो फिर तो अब हमें उस चीज से दूर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, बस अब क्योंकि अभी आप ऐसे नहीं हो कि प्रभाव को जानने के बाद भी उससे इम्यून हो जाओ। आप बेशक जान गई कि जहर जहरीला है, तो अब जहर पीने से क्या मरोगे नहीं? आप जान गए हो कि जहर जहरीला है, तो क्या आप जहर पी करके मरोगे नहीं? पर हम ऐसे हैं जो जान भी गए हैं कि जहर हमारे साथ क्या करता है, फिर भी हम उस जहर को अपने जीवन में रखे रहते हैं। निश्चित कोई डर है, निश्चित कोई डर है। तो उस डर से आगे जाने को कहा जा रहा है एक्टिविटी में। वो धूमिल की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं इसमें। क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखाया है? फिर आगे कुछ कहते हैं, बड़ा प्यारा है, अभी याद नहीं आ रहा, पर ये बड़ा बड़ा छेद देने वाला सवाल है कि क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? कोई गहरा डर ही होगा। बर्बरता दिख रही है और फिर भी अदब से बैठे हुए हो, कोई गहरा डर ही होगा। उसका उत्तर भी आगे वो देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा आदमी हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, पर उस आग के चारों तरफ चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है। ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, मैं भी बर्बरों से लड़ सकता हूं, मेरे भीतर भी आग है। ऐसा नहीं है कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, पर उस आग
कि चारों तरफ चक्कर काटता है, एक पूंजीवादी दिमाग है। पूंजीवादी समझ आए ना, जो संग्रह करने में यकीन रखता है, जिसका परिग्रह में बड़ा यकीन है, लालची है जो। तो इसी कारण यही तो डर है आपका, कि कुछ छिन जाएगा, पूंजी छिन जाएगी, पूंजी छिन जाएगी। इसी डर से बर्बरों के सामने अदब से बैठे रहते हो। फिर आगे उनकी कुछ ऐसे पंक्ति ठीक से याद नहीं आ रही है कि और कुछ गिनी चुनी चंद टुच्ची सुविधाएं हैं जो आग को भभक कर सामने आने नहीं देती, जो चाहती हैं कि स्थितियां ऐसी बने कि क्रांति भी हो जाए और चीज़ों की शालीनता भी बनी रहे। ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे थोड़ा हटके है, पर ऐसा ही है कि इच्छा हमारी ऐसी है कि क्रांति भी हो जाए और चीज़ों की शालीनता भी बनी रहे। अशालीन तो होना पड़ेगा, बेअदबी तो दिखानी पड़ेगी, बदतमीजी तो करनी पड़ेगी, और जो बहुत तमीज़ में ही जीवन बिताना चाहते हैं उनको नर्क और गुलामी ही मिलेगी। अशालीन तो होना पड़ेगा, गंदगी का सामना तो करना पड़ेगा। जेंटलमैन बने रह करके धार्मिकता नहीं होती, अपराधी बनना पड़ेगा। A mind that is not controlled or influenced by desires of the senses is mukt. Is it? Why so much emphasis is given to getting liberated? How does one really know that it is the freedom or thought of freedom? मुक्ति किसी संदर्भ में नहीं होती, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट हमेशा अपने डुअल के साथ आता है। एक से मुक्त होगे तो दूसरे के पास चले जाओगे, ये कोई मुक्ति नहीं है। एक से मुक्त होकर के दूसरे की ओर आकर्षित हो जाना कोई मुक्ति नहीं है। और जब भी एक से मुक्ति की बात करोगे तो दूसरे की ओर आकर्षित हो गए ही होगे, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति किसी संदर्भ में है। मुक्ति कोई दूसरी ही चीज है। इसीलिए कभी भी मुक्ति को किसी वस्तु या व्यक्ति से मत बांधो। मैं तुमसे मुक्त होना चाहता हूं, ये बहुत फालतूपने की बात है। मुक्ति का अर्थ है सिर्फ मुक्ति। एक बार हमने पहले भी ये बात करी थी, उसमें कहा था अगर मुक्ति चाहिए ही और उसका कोई केंद्र बनाना चाहते हो कि किससे मुक्ति चाहिए, तो ये मत कहो फ्रीडम फ्रॉम द सेंसेस। बिल्कुल फिर सीधे आखिरी बात करो, बोलो फ्रीडम फ्रॉम माई सेल्फ। दैट इज द ओनली फ्रीडम पॉसिबल। दैट फ्रीडम विल नॉट हैव एनी सेंटर, जस्ट फ्रीडम। And in that freedom, everything is included. That freedom does not exclude bondage. Then you see freedom even in bondage. And even in your deepest moment of bondage, you are still free. Are you getting it? मुझे कंफ्यूजन एक्चुअली इस बात से हुआ था कि जब उसमें पढ़ा था तो पहले तो उन्होंने मुक्ति की बात की है, स्टार्टिंग के श्लोक है, फिर जब आगे गए हैं यहाँ ये श्लोक आया है तो उन्होंने कहा है कि मुक्ति कुछ है नहीं, एक मन है जो मन अपनी वासनाओं से जो उनके चलाए नहीं चलता, उनके प्रभाव में काम नहीं करता। उन्होंने कहा है कि उस मन को ही मुक्त कह दिया है।
तो वहाँ मुझे कंफ्यूजन हुआ कि वो मन ही मुक्त है। कोई ऐसा मन नहीं होगा जो प्रभावों पर न चले। समझना इस बात को, क्योंकि मन का अर्थ ही है प्रभाव। प्रभाव के अतिरिक्त मन और है क्या? मन प्रभावों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि वास्तविक मुक्ति वो है जो प्रभाव में भी मुक्त रहे, जो प्रभाव में भी मुक्ति देखे, विच इज फ्री इवन इन बॉन्डेज। तब तो मुक्त हो। जो समस्त द्वैत में भी शून्य पर कायम है, तब तो मुक्त हो, अन्यथा मुक्त नहीं हो। क्योंकि उन्होंने मतलब ये जो लाइन थी ना, ये लाइन ही अपने आप में बड़ी कंफ्यूजिंग थी। उस मन को जो इंद्रियों से प्रभावित नहीं है उसी को मुक्त की संज्ञा दी गई है। तो मुझे कंफ्यूजन भी एक्चुअली इसी बात से था कि मन मीन्स अ कलेक्शन ऑफ, मन का मतलब संदूक। जब हम बात ही संदूक की कर रहे हैं तो फिर आप उसी को कैसे कह दोगे कि ये फ्रीडम है? Pallab, what is the requirement of this trip when we have our clarity sessions within a four wall? We often forget the open ground while talking about freedom. ये बिल्कुल ठीक है कि इन फोर वॉल्स के भीतर भी क्लैरिटी सेशन हो जाता है, लेकिन जीवन इन फोर वॉल्स तक सीमित नहीं है। यही कारण है कि तुम पाते हो कि यहाँ तो जो घटना होती है सो होती है, पर उसके बाद कुछ और ही घटना शुरू हो जाता है। अगर हमें सिर्फ वही करना होता जो हम यहाँ कर रहे हैं, बैठ करके एक चर्चा, तो निश्चित रूप से इस कमरे में भी हो सकती है, पर हम वहाँ सिर्फ चर्चा ही नहीं करने जा रहे हैं। दैट इज एन alternate way of living. It is not just about talking and discussing. It's an alternate way of being. Here, as you sit, everything is man-made. There, as you will sit, very few things will be there, and those things that will be there will actually mostly not be man-made. And when I say man-made, of course you must consider thought. Whatever is man-made is thought. The moment you step out of this room, you encounter all man-made things and you slip back into another world. See whether another way of living is possible. See what does it mean to not live in a brick and mortar room. Getting it? Try to see that. जो तुमने बात कही है वो अपने आप में बड़ी सही है। रॉबर्ट पिर्सिग है जिसने ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस लिखी है, तो उसकी एक बड़ा प्यारा है, द ओनली ज़ेन दैट यू फाइंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल इज़ द ज़ेन दैट यू ब्रिंग अप देयर। तो वो लेकिन खुद भी उसने क्या किया था, वो अपनी बाइक थी उसकी, अपनी बाइक लेके दुनिया घूमी। कह रहा था ऑन पहाड़ के ऊपर अगर तुम ज़ेन खोजने जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ उतना ही ज़ेन मिलेगा जो तुम अपने साथ लेकर के आए हो। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अपने साथ जो लेकर के जाते हो वो तुम्हारे वातावरण के प्रभाव हैं।
उस वातावरण को थोड़ा बदल के देखें, कुछ और भी पता चल सकता है। What is the difference between principles and fundamentals? ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। फंडामेंटल्स जीवन के होते हैं, आदमी ने नहीं बनाए। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत सारे आदमी के बनाए हुए हैं। हमें फंडामेंटल्स नहीं पता, पर हमारे पास प्रिंसिपल्स बहुत हैं। हमें फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं पता है, पर हमारे पास प्रिंसिपल्स बहुत हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, आपको फंडामेंटल का थोड़ा पता चला, पर जैसे ही आप उसको शब्दों में ढालना चाहोगे, आप जैसे ही उस फंडामेंटल को इकट्ठा करके रखना चाहोगे, वो एक प्रिंसिपल बन जाएगा। और यही काम हर धर्म ग्रंथ के साथ होता है। वो तुमको फंडामेंटल की खबर देना चाहता है, वो तुम्हें फंडामेंटल के बारे में कुछ कहना चाहता है, पर कहते कहते वो प्रिंसिपल बन जाता है। इसीलिए फंडामेंटलिस्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वाकई फंडामेंटलिस्ट है तो बहुत खूबसूरत आदमी होगा। अगर किसी से बचना है तो प्रिंसिपल्ड लोगों से बचना है। ये जो सिद्धांतवादी होते हैं, ये जो आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। देखिए, ये मेरे सिद्धांतों की बात है। ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, बहुत मुर्दा आदमी है, बहुत मूर्ख आदमी है। अब सिद्धांत है, कानून अंधा होता है, ये सिद्धांत है, और ये परम मूर्खता है। जितने भी सिद्धांत होंगे सब मूर्खता से निकलेंगे। आदमी और आदमी बराबर है, परम मूर्खता है। जिस तल पर बराबरी है उस तल पर आदमी आदमी है ही नहीं। हाँ ठीक है, हम बराबर ही नहीं है सब आपस में, हम एक हैं, पर जिस बिंदु पर हम एक हैं उस बिंदु पर हम आदमी नहीं हैं। तो आदमी और आदमी कभी बराबर नहीं हो सकते। पर आपके पूरे मॉडर्न सिविलाइजेशन का आधार ही यही है कि आदमी और आदमी बराबर है। कतई नहीं, आत्मा बराबर है और एक है, पर जहां वो है वहां आदमी नहीं है, और जहां आदमी है वो बराबर ही नहीं है। और अंधा है वो कानून जो हर आदमी को एक दृष्टि से देखता है। बात सिद्धांत की है, क्या करोगे? बात सिद्धांत की है। मेरा सिद्धांत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो तुम मशीन हो कि तुम्हें जो फीड कर दिया गया है वो तुम बोल देते हो। तुम्हारे पास कोई चेतना नहीं है जो एक जागता हुआ निर्णय कर सके। तुम एक मुर्दा आदमी हो जिसका पहले ही तय है कि ये तो जो फैक्ट है उसको बोल ही देगा, खत्म हो गई बात। ये सिद्धांतवादी हैं। सिद्धांत हमेशा कैद किए जा सकते हैं और रिजिड होते हैं। फंडामेंटल कभी रिजिड नहीं होता। फंडामेंटल नदी की तरह है जो अपनी धारा बदलती रहती है और बहती रहती है। ये फंडामेंटल है। उसको लाओ त्ज़ू बोलता है द मिस्टीरियस फीमेल। उससे कुछ पता नहीं चलता पर उससे सब कुछ निकलता है। फीमेल है, ओरिजिनेटर है, उससे सब निकलता है, और मिस्टीरियस है, उसका पता नहीं चलता। सिद्धांत is the well-known male. Fundamental is the mysterious female, and principle is the very obvious and rigid male, जिसका पहले से ही पता है। जैसे गुड मॉर्निंग बोलोगे तो कहेगा वेरी गुड, इसको इग्नोर करोगे तो डंडा मारेगा। ये सिद्धांत है। सर ये नज़रिया कि सिद्धांत जो होते हैं वो जमे हुए होते हैं और जीवन में सिद्धांत नहीं होने चाहिए, क्या ये भी एक सिद्धांत नहीं है? ये भी एक सिद्धांत है।
कि जीवन में सिद्धांत नहीं होनी चाहिए, ये भी एक सिद्धांत ही है। क्योंकि ये बात भी सिद्धांत बन गई अगर ये जमी हुई है। जमे हुए होने का अर्थ समझते हो क्या है? जमे हुए होने का अर्थ है कि इसके बारे में कोई दृष्टि नहीं हो सकती, जीवन के अनुभव इसको बदल नहीं सकते। और शायद मार्क्स जब कह रहा है कि रिलीजन इज द ओपीएम ऑफ मासेस, वो ये कह रहा है कि सिद्धांत बन गया, धर्म सिद्धांत बन गया, धर्म सिद्धांत बन गया, मतलब डोगमेटिक हो गया। स्पिरिचुअलिटी कितनी वाइब्रेंट चीज़ है और एक वास्तविक रूप से धार्मिक आदमी कितनी पोटेंट फोर्स होता है, इसका हमें कुछ पता नहीं है। हमने जो छवियां बनाई हैं वो बड़ी फालतू की छवियां हैं कि स्पिरिचुअल मीन्स सीरियस, स्पिरिचुअल मीन्स principled, spiritual means believing in a few things here and there, spiritual means following a particular book, spiritual means adhering to a code of conduct, क्लोथ, ड्रेस, ये सब जो है कितनी फालतू की बातें हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। स्पिरिचुअल आदमी तो वास्तव में ऐसा होगा कि जब सामने पड़ेगा तो पहचाना नहीं जाएगा, बल्कि संभावना ये है कि जो स्पिरिचुअल आदमी, जो धार्मिक व्यक्ति है, वो आपको एक घोर मटीरियलिस्ट लगे, क्योंकि वो जीवन को बहुत गहराई से जिएगा, वो जीवन को जानता है, वो समझ रहा है, तो देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि बड़ा गहराई से बहुत भौतिकता में डूबा हुआ है। आपको किसी भी दृष्टि से लगेगा ही नहीं अपनी कल्पनाओं जैसा। आप जो कुछ सोच के बैठते हैं ना कि वो गंभीर होगा और दयालु होगा और करुणा से उसकी आंखें हर समय छलछलाती रहती होंगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। वो महाखिलाड़ी होगा, वो जगत के साथ एक होगा, और अगर जगत लीला है तो परम लीला होगा, और उसकी लीला आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। आप माने बैठे रहिए कि वो जो मंदिरों में बैठे रहते हैं, जो घंटे बजाते रहते हैं, जो फ़कीर घूम रहे हैं, ये धार्मिक होते हैं, ये धार्मिक नहीं है, ये ऐसे ही है लफंडर, इन्हें धर्म का क्या पता है। आज जा रहा था अट्टा मार्केट की ओर, तो वहाँ 2-3 रास्ते में सिग्नल आते हैं, एक जगह रुका तो पीले कपड़े पहने हुआ था एक साधु, वो कार की खिड़की पर गया और नॉक करके मांगने लग गया। उस कार को मैं देख रहा था, उसमें खिड़की के पास एक बच्चा बैठा हुआ था, दादा वादा होगा उसकी गोद में, तो खेल रहे थे दादा और दोनों को देख रहा था। और जैसे ही उस साधु ने नॉक किया, कार थोड़ी दूरी पर थी, शीशा भी चढ़ा हुआ था तो सुन नहीं सकता था क्या बात हो रही थी, पर जैसे ही उसने नॉक किया शीशे पर, उस जो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज थी, रहा होगा ऐसे ही 1.5-2 साल का बच्चा, वो बच्चा यूं पीछे हो गया और ऐसे ही उसको देखने लगा। बच्चे को कुछ नहीं पता है कि ये साधु क्या है, पर फिर भी बच्चा समझ गया कि ये गंदी चीज़ है जो भी है। बच्चा भी समझ गया कि ये गंदा है, ये छी है। उसकी आंखें बच्चे की साफ साफ बता रही थी कि इसका सच क्या है। मैंने कहा तूने बड़ा अपमान किया पीत वस्त्र का, तूने गिरवे रंग को भी डुबो दिया। और कुछ नहीं था, वो नॉक करके भीख मांग रहा था, और बच्चे की आंखें पूरा सच बयान कर रही थी उसका। बच्चा ऐसे पीछा होकर देख रहा था, ऐसे करके की, और जितनी देर तक साधु नॉक करता रहा, बच्चा ऐसे पीछे ही हो गया और पीछे ही रहा आया। और असल में आपके धार्मिक लोगों का अगर सच जानना हो तो ये एक अच्छा टेस्ट है, उनको किसी बच्चे के पास छोड़ दीजिए, और 100 में से 99 मौक़ों पे आपके धार्मिक लोगों से बच्चे घबरा के भाग जाएंगे, जानवर घबरा के भाग जाएंगे। जानवर और बच्चे, ये दोनों बड़ा अच्छा टेस्ट होते हैं आपके पूरे व्यक्तित्व का, क्योंकि वो समाज से प्रभावित नहीं होते, वो कुछ सूंघ लेते हैं, कुछ जान जाते हैं।
उस राबिया और वो एक दूसरे संत की वो है ना कि दोनों जा रहे थे, राबिया के पास सारे कुत्ते उत्ते आए, उसको सूंघें, उस पर कूदें, उसको चाटें, वो जो दूसरा था उसके पास आए ही नहीं। तो उसने पूछा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? वो बोली ये समझ गए हैं कि तुम इनका मांस खाते हो, तुम मांस खाते हो, ये बात समझते हैं, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे ये। पता नहीं इस कहानी में तथ्यपरकता कितनी है, पर इंडिकेटर अच्छा है। जानवर समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं, छोटे बच्चे समझते हैं। चला जाए।